हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज संस्कृत श्रृंखला में व्यंजन संधि चल रही है और व्यंजन संधि में आज चर्तो संधि पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चर्तो संधि। चर्तो संधि, चर्तो संधि का जो सूत्र होता है वह है खरी च। मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, चर्तो संधि क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि झल प्रत्याहार के बाद खर आए तो चर हो जाता है। झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार के कोई वर्ण आएगा तो चर आदेश हो जाएगा। मतलब क्या है इनका, देखिए झल का मतलब होता है इसका हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ ऊष्म व्यंजन। इसके बाद खर प्रत्याहार का मतलब होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण साथ साथ श और स, ये आता है खर प्रत्याहार में। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसके बाद यानी झल के बाद यदि खर आता है तो झल वाले वर्णों के स्थान पर चर हो जाएगा। यानी चर का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि चर्तो संधि जो है उसमें ये बोल रहा है कि यदि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आएगा तो झल प्रत्याहार वाले वर्णों के स्थान पर चर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, आप इस संधि को ध्यान से देखिएगा। लास्ट के 1.5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आप देखते ही देखते संधियों को पहचान लेंगे। तो देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आप बहुत बड़ी ट्रिक से चूक जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर माने क, ख, ग और घ पर प्रत्येक भाई बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर 1 2 3 4, दूसरे वाले वर्ग का भी 4, तीसरे वाले वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद त, थ, द, ध, उसके बाद प, फ, ब और भ। ये जो है ये हो गए आपके 4 वर्ण। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, यानी हम कह सकते हैं श, श और ह। इन वर्णों के बाद कह रहा है, इन वर्णों के बाद कोई भी वर्ण आए, यानी चाहे क ख आ जाए, ठीक है, चाहे च छ आ जाए, चाहे ट ठ आए, या फिर त थ आए, या फिर प फ आए। ठीक है, या फिर आपका कोई भी वर्ण यानी स या स आए, इनके बाद कह रहा है इस वर्ण, इसको स्थानी बोलते हैं, स्थानी बोलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि इन वर्णों के बाद कोई वर्ण आ रहा है, ठीक है, खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वर्ग है इसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क हो जाएगा क वर्ग में, दूसरे वाले वर्ग में च हो जाएगा, तीसरे में ट हो जाएगा, उसके बाद त हो जाएगा और प हो जाएगा। ये है चर प्रत्याहार।
ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि क ख ग घ के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो इस क हो, ख हो, ग हो, घ हो, इन सभी वर्णों के स्थान पर क आदेश हो जाएगा। ठीक, अब च छ ज झ के बाद इन पूरे वर्णों में से कोई भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लस लिखा है इसके बाद केवल यही आएगा, ये पूरे वर्ण में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, इस पूरे वर्ण में से कोई भी वर्ण आएगा, यानी इस वर्ग के, यदि इस वर्ग के बाद पहला वर्ग है, यानी इसको हम कह सकते हैं क वर्ग। ठीक है, क वर्ग के 4 अक्षर, प्रथम 4 अक्षर। ठीक है, क वर्ग का प्रथम 4 अक्षर के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो इस क वर्ग के स्थान पर केवल क आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार से च वर्ग है, च वर्ग के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो च छ ज हो, झ हो, इनमें से कोई भी हो, उन किसी भी वर्ण के स्थान, इसी के स्थान पे, ये वाले वर्णों के स्थान पर च हो जाएगा। फिर ट ठ ड ढ के बाद यदि इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो ये जो ट हो, ठ हो, ड हो, ढ हो, इन कोई भी वर्ण आएगा तो इन वर्णों के स्थान पर ये ट यानी ट आदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि त थ द ध हो, इसके बाद इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो त थ द या ध के बाद ये ट हो जाएगा, त हो जाएगा। ठीक, कह रहा है प फ ब भ, इन वर्णों के बाद, ठीक है, सभी वर्ण हलंत हैं। ठीक है, सभी वर्ण हलंत हैं। ठीक, इन वर्णों के बाद ये सब वर्ण क्या हैं, हलंत में रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इन वर्णों के बाद, ठीक है, यानी प फ ब भ के बाद भी यदि कोई वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। ये कोई भी वर्ण आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे, 2-4 उदाहरण देख लेते हैं इसके बारे में, फिर ये खत्म। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, पहला दिक् दिग् धन पाला। ठीक है, इसको यदि हम दी ग धन पा और धन ल, ठीक है, ये लिखेंगे। हम इसके पहले देखे हैं कि यदि क वर्ग का कोई भी वर्ण हो, प्रथम 4 वर्ण यानी क ख ग घ में से कोई भी वर्ण के बाद यदि इस खर प्रत्याहार यानी पहले या दूसरा वर्ण आए, ठीक है, इसके माने 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, प्रत्येक वर्ग का 1 से 4 तक वर्ण। इसके बाद यदि पहला या दूसरा वर्ण आएगा तो ये प पहला ही वर्ण है, प वर्ग का। कह रहा है कि ग के बाद यदि कोई भी वर्ण आए खर प्रत्याहार का तो ये ग जो है अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर यानी क बन जाता है। ठीक है, और बाकी जो है वह वैसे ही लिख दिया जाता है, पा, और ये इसको लह लिख सकते हैं, पाल। ठीक, ये दी है तो दी को भी वैसे जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब देखिए ग जो है वह क में बदल गया है, जब क में बदल गया है तो इसको दी के साथ जोड़ देंगे, यानी ये बन जाएगा दिक्पाल, ये बनेगा दिक्पाल। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए एक और उदाहरण, विराट धन पुरुष, इसको यदि हम चेंज करें, ठीक है, यहाँ पर वीरा ड अलग किया, धन पु धन रूषा। ठीक है, अब यहाँ पर हम प चाहे तो इस प के साथ छोटा उ भी अलग कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो हलंत पु कर देंगे, प इसके बाद उ रू श, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि प के साथ यदि उ निकल जाएगा तो प हलंत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यदि प ड के बाद प है, यानी प का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण ही आना है यहाँ पे, तो ड के बाद यदि वर्ग का पहला अक्षर हो तो ये ड जो है अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ग में चेंज हो जाएगा, प्रथम वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो ये ड ट में बदल गया, ये पुरुषा है, प में उ जोड़ देंगे तो ये पु रू स, इसको लिख लिया जाएगा। और वीरा है पहले इसके, तो इसके बाद पहले वीरा लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो ये बनेगा विराट
पुरुष, ये बन जाएगा विराट पुरुष। ठीक है, इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये बनेगा विराट पुरुष। आई बात समझ में? ये बन गया। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और इसका उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें लिखते हैं तज, तज धन छवि, तज धन छवि लिखते हैं। तज धन छवि, इसको यदि हम तो से ज को अलग किया, ज अलग हो गया, छ है धनवी, ये लिखा गया। अब ये कह रहा है कि ज के बाद प्रथम या दूसरा, यानी च के बाद छ आता है, तो देखिए च के बाद छ यानी दूसरा वर्ण है, तो जो पहला ये ज है, ज के बाद यदि छ है तो ये जो ज है यह अपने ही वर्ग के पहले वर्ण यानी च में बदल जाएगा। इसके पहले त है तो त लिख लेंगे, उसके बाद छवि है तो छवि भी लिखा जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ देंगे तो ये बनेगा तत्छवि, बनेगा तत्छवि। ठीक है, अगला जो है उद धन पत्ती, ये लिखा। इसको कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। उ धन आधा द धन प धन ती। ठीक, अब ये बोल रहा है, ठीक है, कि ये द के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण है, द के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो जब ये द के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण है तो हम क्या करेंगे, इस द को इसी वर्ग के प्रथम अक्षर यानी त में बदल देंगे और बाकी जो है उसको लिख लिया जाएगा। पत्ती यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे ऊ लिख दिया जाएगा इसके पहले। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, उत्पत्ति, ये बन जाएगा उत्पत्ति। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, यदि यहाँ पे है लिखा हुआ लव धन सेते, लव धन सेते लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ल से भ को अलग किया, स्यते है तो आधा सौ यहाँ पे लिखा और यते है तो यते लिख दिया जाएगा। आधा सौ है ना यहाँ पे, तो आधा सौ लिख दिया गया। कह रहा है कि भ के बाद यदि सौ हो तो क्या होगा, सौ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चूंकि यह सौ इसमें बोला गया था कि भाई ये सौ, सौ और सौ होगा। इसमें भी बोला गया था कि भाई उष्म व्यंजन यानी सौ सौ सौ, इसमें ये भी बोला था कि ह भी होगा। ठीक है, झल प्रत्याहार में ह आता है, खर प्रत्याहार में ह नहीं आता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे, ठीक है, कि भाई भ के बाद सौ है तो ये जो भ स्थानीय है इसी को अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में चेंज करते हैं, तो ये भ जो है यह प में चेंज हो जाएगा। इसके पहले ल लिखा हुआ है तो ल भी लिख देंगे, इसके बाद स्यते है तो इस स्यते को भी लिख लेंगे, जोड़ देंगे सौ को य में, स्यते लिखा गया। अब प भी आधा है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा लप्स्यते। ये क्या बना, लप्स्यते बना। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है लिव धन सा, ये उदाहरण है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका, बनाइए जल्दी से। इसका क्या बनेगा, देखिए ली है, भ को लिखेंगे, फिर सौ को लिखेंगे, चाहे तो इसमें से आह अलग कर देंगे। लिप्साह है तो आह अलग किया, आधा सौ है। कर भ के बाद यदि सौ है तो यह भ अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाएगा। सौ में आ जोड़ देंगे तो यह साह हो जाएगा। और यहाँ पे ली पहले लिखा गया है तो ली को भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है ली आधा प और साह बन रहा है। यदि इस पूरे को जोड़ दिए तो ये बन जाएगा लिप्साह। ठीक है, ये बना क्या, लिप्साह। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस चर्त्व संधि को देखें और पढ़ें। ठीक, अब देखेंगे कैसे हम इसे झटके में ही देखते पहचान लेंगे। ठीक है।
ये पहचानने का तरीका हम बताते हैं। देखिए अब ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। देखिए तरीका जो है, शॉर्टकट जो ट्रिक है वो मेहनत से ही आता है। मेहनत का मतलब जितना आप पढ़े रहेंगे, जितना प्रयास करें, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उदाहरणों का, उतना जल्दी से आएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखना है कि हमें भाई जुड़ने से पहले यानी संधि होने से पहले इस प्लस वाले स्थान पर यदि आपको आधा क, च, आधा ट, आधा त और आधा प मिलता है, तो हमें ध्यान देना है कि यह कौन सी संधि है, चौर्त्व संधि है, ठीक है। हमें क्या ध्यान देना है, चौर्त्व संधि है, ठीक। अब ध्यान कैसे देंगे, जैसे हम यदि लिखें षट धन खाद्यानि, षट खाद्यानि ये लिखा। अब देखिए पहली चीज़ ये है कि संधि होता है दो शब्दों से ही, दो शब्दों में ही संधि होती है। यहाँ पे पूर्ण माने एक ऐसा शब्द लिखा गया है, ठीक है। इसके पहले हम देखेंगे कि यह ट है, ठीक। तो यह ट जो है जुड़ा हुआ शब्द है, तो जब जुड़ा हुआ शब्द है और यही शब्द जुड़ा है, संधि हुआ है इसी का, तो हम बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा, चौर्त्व संधि। या हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। संधि का सबसे सरल नियम इसी में समझ लीजिए, ठीक है, पहचानने का कि भाई 1 2 3 ऐसे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद यदि पहला और दूसरा आता है तो उसके स्थान पर 1 हो जाएगा। इससे सरल नियम कोई नहीं है, ये जान लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद यदि पहला दूसरा वर्ण आता है तो इस 1 2 3 4 वाले वर्णों के स्थान पर ये पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। यही है चौर्त्व संधि, ठीक। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।